तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो चैप्टर जो है आपका मापक यंत्र एवं पैमाना है। जी हाँ, मापक यंत्र एवं पैमाना। अब ये जो चैप्टर है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये जो आपका बुक है, बात कर लेते हैं आपके बीपीएससी के लिए। बीपीएससी या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी बीपीएससी किसी प्रीवियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर बीपीएससी के लिए। तो अभी देखो पीटी का वैकेंसी आने जा रहा है, पीटी का आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है। तो इन सभी को लेकर जो है क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हम जो है ये क्लास टू रहेगा, हैज टू रहेगा। हमने पार्ट वन जो है इसका, क्लास वन जो है इसका कर लिया है। तो पूरा पूर्वावलोकन साइंस का करने जा रहे हैं हम। साइंस प्लस आपका एसएसटी सारे क्लासेस का आपका, सारे सब्जेक्ट का आपका होगा। ठीक है, तो आज जो है ये पूर्वावलोकन बीपीएससी घटना चक्र की तरफ से जो है घटना चक्र का बुक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आज हम लेके आए थे क्लास टू, जिसमें हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं मापक यंत्र एवं पैमाने। ये पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, साथ में जो है हम इसके प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। अब देखो इस चैप्टर से कितने ज़्यादा सवाल आते हैं वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है जो मापक और यंत्र है, और इसके पैमाने क्या-क्या हैं वो। अब इसमें एक नोट्स के हिसाब से हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। ये पहला आपका पॉइंट यहाँ पर कहता है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। तो एक सबसे पहले उपकरण है, प्रयोग है। देखो इन सभी से सवाल आपके ज़्यादा खास करके पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करें तो बीपीएससी के, बीपीएससी टीआरई 4 के टीचर वाले वैकेंसी में भी इन सभी सवाल पूछे हैं। कैसे, हम आगे चल के जानते रहेंगे। तो मापक यंत्र एवं पैमाना, एक आता है उपकरण। उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। अल्टीमीटर है। तो अल्टीमीटर जो है क्या काम आता है अल्टीमीटर का? ऊंचाई मापक यंत्र है। एक ऊंचाई मापने के लिए विमानों में प्रयोग होता है कि जो है कितना ऊपर जो है विमान उड़ रहा है, 24,000, 20,000, 10,000 के फीट पर, कितने हजार के फीट पर उड़ रहा है, अल्टीमीटर जो है इसे मापा जाता है। एक होता है एमीटर, जो हमने पढ़ा था। एमीटर क्या है? एक विद्युत धारक, इलेक्ट्रिक जो करंट है फ्लो होता है, उसको मापता है एमीटर। और इससे सवाल आए थे आपके बीपीएससी के, बीपीएससी टीआरई के 4 में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में, और आगे चलकर भी बीपीएससी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वही एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर जो है वो आपका वायु वेग मापी है। वायु का जो वेग है वो कितना है उसको मापता है। एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर जो है एक सौर्य, जो सौर्य है, सूर्य की विकर्ण मापक यंत्र है। ठीक है, एक आता है एटमोमीटर। एटमोमीटर जो है एक वाष्पीकरण, जो वाष्प जो है वाष्पीकरण का मापक यंत्र है। एक आता है ऑडियोमीटर, ये जो है ध्वनि की जो तीव्रता कितनी है उसको मापता है। चलो बैरोग्राफ के बारे में समझते हैं। तो बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन यानी कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करने वाला यंत्र है बैरोग्राफ। बैरोमीटर क्या होता है? तो ये जो है वायुमंडलीय दाब मापी है। एक आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है उसमें, या जो इसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण सूचक यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर दूंगा। तो आगे चलते हैं, आपका आगे आता है कैलिपर। अब ये कैलिपर जो है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला है। एक आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो होता है वो पदार्थ द्वारा जो अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा है, हीट है, उसकी मात्रा को मापता है। एक आता है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ जो है हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। आता है क्रोनोमीटर। अब देखो समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापने वाली जो घड़ी है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। क्रोनोमीटर का ही उपयोग जो है वो एक नाविक के का जो घड़ी होता है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, उससे वो लोग जो है पता करते हैं कि डायरेक्शन में जाना है या फिर कैसा मौसम वगैरह रहेगा। तो ये सारी चीज़ें वो पता लगाते हैं समुद्र के लिए। ठीक है? बाकी एक आता है कैलोरीमीटर। अब क्या, जो कैलोरीमीटर है वो रंगों की तीव्रता इंटेंसिटी के मापने द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। कैथोटोमीटर, अब ये जो है ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर इसकी ऊंचाई मापक यंत्र है। क्रेमोमीटर, देखो एक प्रकार का ये थर्मामीटर है। ठीक है, क्रायोमीटर एक थर्मामीटर है जिसका उपयोग जो है अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। समझे? आगे चलेंगे, और भी कई सारे यहाँ पर उपकरण हैं, जैसे आपका है साइक्लोट्रॉन। ये सारी चीजें आपको पढ़ने को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं। आइए कैसे आते हैं हम समझेंगे। साइक्लोट्रॉन मीटर, इस पर ध्यान देना ज्यादा खासकर, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको आंसर देना है। तो साइक्लोट्रॉन मीटर एक प्रकार का ये कण त्वरक है,
जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। कैशोग्राफ, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। डिलैटोमीटर, डिलैटोमीटर जो है पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। डीप सर्किल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान की नीति को डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। डायनेमोमीटर, बल, बल आघूर्ण, टॉर्क्यू या शक्ति को मापने वाला। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, जो ईईजी जिसे कहते हैं, ये मस्तिष्क की जो वैद्युत गतिविधि है उसको मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर, ये जो है विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने वाला उपकरण कहलाता है। एक आता है इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला ये उपकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कहता है, अगला कहता है इवेवो इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर से हमें पता चलता है कि ये जो है एक आपका वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप पर शरीर के आंतरिक अंगों की निरीक्षण करने वाला यंत्र। फेदोमीटर, ये जो है सागर की गहराई की मापने वाला उपयुक्त आता है इसका। फ्लक्स मीटर जो है चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स को मापक यंत्र। ग्लेवनोमीटर, विद्युत धारा ये माप यंत्र है। आगे ग्रेविमीटर, ये जो है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। और एक आता है जाइरोस्कोप, जो कोणीय वेग मापक यंत्र कहलाता है। हाइड्रोमीटर, द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला ये यंत्र। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापने वाला यंत्र। और हाइड्रोफोन, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। हाइग्रोस्कोप, जो वातावरण है उसमें उपस्थित आर्द्रता है उसके परिवर्तन को दर्शाता है। तो जितने भी उपकरण हैं इन सभी का आपका नाम रखना है। अगले उपकरण की ओर बढ़ते हैं हम। देखो उपकरण ज्यादा है तो उपकरण को हमको पढ़ना तो पड़ेगा। उपकरण जो है अगला आता है, अगले आगे का जो उपकरण कहलाएगा वो आपको कहलाएगा हिपोसोमीटर। ये जो है दी गई ऊंचाई पर जल के जो क्वथनांक है वो कितना है उसको मापने के लिए उसको ज्ञात कर ऊंचाई को मापन करने वाला ये उपकरण कहलाता है। टाइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों को संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला। लैक्टोमीटर, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला। लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण। लीसीमीटर, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नेटोमीटर, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापने वाला उपकरण। अब आता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर की ओर बात कर लेते हैं। मैनोमीटर जो है द्रवों या गैसों के दाब को मापने वाला उपकरण। माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों की विद्युत संपदनों में परिवर्तन करता है। माइक्रोटॉम, ऐसा यंत्र जो अनुविश्वसनीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। एक आता है नेप्सोस्कोप, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की जो दिशा है उसको मापन करने वाला यंत्र। ओडोमीटर, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला है। पेरिस्कोप, ओर्ट या आवरण में रखते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए समर्थ बनाने वाले उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा डायरेक्ट साइन लाइन ऑफ साइट में नहीं। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। लेकिन अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक मिनट। तो अगला आता है फोनोग्राफ। अब भाई फोनोग्राफ क्या है? ये जो है ध्वनि की जो है यांत्रिकी रिकॉर्ड करने एवं जो है पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण कहलाता है। ठीक है, अब आता है फोटोमीटर। तो ये क्या है? ये जो है प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला आता है आपका पोटेशियोमीटर। इससे सवाल आया था। पोटेशियोमीटर किसी सेल में सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला ये उपकरण है। पिक्नोमीटर, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र कहलाता है। वही पाइलियोमीटर, ये जो है आपका सौर विकिरण का मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर, तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर,
सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गॉज, ये जो है वर्षण, वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला। इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। रेडियोमीटर क्या है? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने वाला यंत्र। ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। आगे आता है रिफ्रैक्टोम मीटर। ठीक है। अब ये जो है आवर्तनांक, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला कहता है सेलिनोमीटर। किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। वही सोलारीमीटर, सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। ये कहता है सैक्रीमीटर। ये जो है किसी सकरा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला। सेक्टेंट, ये जो है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी की मापन करने वाला उपकरण कहलाता है। इसका उपयोग जो खगोलीय पिंड है उसकी ऊंचाई को पता लगाने। भाई सिग्नो मैनोमीटर, रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण। स्टेथोस्कोप, हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। स्पीडोमीटर, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। एक आता है आपका टैकोमीटर। टैकोमीटर जो है वस्तुओं ये जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान का आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर, किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। विंड वैन, पवन की दिशा मापन। तो हमने अभी तक जितने भी यंत्र देखे थे सारे इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे इन चीज़ों का उपयोग कहाँ-कहाँ है, सवाल कैसा-कैसा पूछा जाता है। तो शुरुआत करें बिना समय गवाए। अब आपको ध्यान से आपके सवाल को लगाते चलना है भाई, ठीक हो? तो देखो सवाल आपका है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? आइए जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सोनार निम्नलिखित, 1 मिनट थोड़ा ज़ूम करेंगे इसको, अब सही है। पता है सोनार, पहला सवाल सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। जो मैंने अभी बताया था आपको, सोनार साउंड नेविगेशन रैंगरिंग, एक जो रेंजिंग का प्रयोग जो है ये जो है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अब सोनार की जो सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति के प्रक्षेप तरंगे को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसका सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। अगला, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ये जो है आपका देखो यूपीपीएससी प्री 2021 एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर जो होगा डी होगा, सोनार। सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? हम जो है पराशैव तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन-सा है? जो हमने पढ़ा था ऑडियोमीटर है। अब जैसे ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनेमोमीटर द्वारा वायु के वेग की मापी की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। अगले सवाल पर चले। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ये जो है आपका पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित में एक के द्वारा नापी जाती है। तो किसके द्वारा? एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर द्वारा क्या वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से जो है आपका जल के घनत्व का मापन होता है। ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर देखो टैक्योमीटर दवांतर होगा। एक्यूमीटर जो है एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबता, उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है और अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थिर उच्च तापीय वस्तुओं का मापन किया जाता है। जो पायरोमीटर है ये तो डी तो सही होगा। पायरोमीटर किसका मापन में प्रयोग आता है? तो उच्च ताप का। बैरोमीटर देखो कितने एग्जाम में पूछेगा, यूपीपीएससी के 2024 वाले एग्जाम में, एसपीएल वाले एग्जाम में, मेंस के 8 वाले एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में, यूपीपीएससी कितना इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर किसका मापन में प्रयोग किया जाता है? तो भाई उच्चताप। बैरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्चतापीय टोटल रेडिएशन बैरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्चतापों की माप की जाती है।
यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उस ताप पर किसी वस्तुओं से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसकी परमताप के चतुर्थ ज्ञात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य का आदि के ताप को मापन किया जाता है और इस तापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम जो है ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण की उत्सर्जित नहीं करती। समझे? अगले पॉइंट पर, अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो देखो उच्च ताप कहाँ है? नहीं, नहीं, यहाँ पर विकिरण तापमापी इज द राइट आंसर। यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर जो होगा पूर्ण विकीर्ण पायरोमीटर। पूर्ण विकीर्ण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं हो। अगले सवाल पर चलें। पायरे हीलियोमीटर का जो है पायरल हीलियोमीटर का उपयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा सोलार रेडिएशन। बी, सौर विकिरण के मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, पाइनोमोमीटर और एक जो है पायर हीलियोमीटर। मैग्नोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, गैसों का। तो जो मैनोमीटर है नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। अब सूची वाला सवाल है तो इसको हम जल्दी करेंगे, ठीक है? इसमें टाइम लेंगे, इसका आंसर बी होगा। तो 1 का 3 लगा दो, फिर आपका 4 लगा दो, फिर आपका जो है 2 लगा दो। 2 होगा, 2 और 1। यहाँ पर से निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आंसर डी, एमीटर जो है एक विद्युत शक्ति मात्रक है, नहीं। एक तो विद्युत धारा को मापता है ये, है कि नहीं? अगला सवाल, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर के द्वारा, ठीक है? एमीटर द्वारा विद्युत मापा जाता है। पोटेशियम मीटर किसी सेल के ईएमएफ को मापने का उपयोग करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये जो है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? देखो इसका आंसर जो है आप देना, इसका आंसर जो है आप देना। जल है, पारा है, अल्कोहल या उपयुक्त। तो जैसे बैरोमीटर ये वायुदाबी एक यंत्र है, इसके सहायता से वायुमंडलीय को दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के वायु बैरोमीटर में अलग अलग जो है मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग होता है। साधारण बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अत्यधिक प्रचलन है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। साधारण बैरोमीटर में ज्यादा हम पारा प्रचलन करेंगे, तो इसका आंसर जो है पारा का सही। दूध का सापेक्षिक आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो लैक्टोमीटर होगा। दूध का जो है आपेक्षिक घनत्व या दूध की जो है शुद्धता का मापना लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। और ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? देखो इसका आंसर जो होगा वो होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ठीक है? अगला सवाल, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किसके द्वारा? तो हाइग्रोमीटर। अब अगला सवाल, हाइग्रोमीटर जो क्या है? वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेशियोमीटर से विभवांतर का मापन करता है। अगला सवाल, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आंसर जो होगा बी, हाइग्रोमीटर। अब हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। और स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के लिए एक जो है विशिष्ट भाग के सापेक्षी प्रकार के गुणों का मापन करता है। और यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ये जो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापी जाती है क्या? ये जो है वातावरणीय आर्द्रता को मानांकित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापन यंत्र है। और थर्मामीटर जो है थर्मोस्टेट जो है उस तापी किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण कहलाता है।
ठीक है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है भाई? तो इसका राइट आंसर बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा था, इसका आंसर जो होगा हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ठीक है? अगला सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सम्मिलित है? देखो ए थर्मोसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक है? थर्मोसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह जो है उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। विकल्प ए सही हो। अगला सवाल सूची को मिलाना है, आंसर सी इसका लगा देना है। अगला सवाल पर रक्त दाब नापने का यंत्र कौन-सा है? तो ये भाई है आपका सिग्नो मैनोमीटर। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के 7वें 2007 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? आंसर होगा पायरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि क्लोरीमीटर एक प्रकार जो है प्रकाश जो है सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रडार उपयोग में आता है। रडार किसके उपयोग में आता है? सी नंबर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? आंसर होगा सी भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल। अब जैसे रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने का पैमाना है। यह जो है एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बाँटा जाता है, ठीक है? और रिएक्टर स्केल में प्रयोग आने आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम एल्टीट्यूड पर बनी होती है। अगला सवाल पर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापता है भाई ये रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग आता है तो ये भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंप अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। कौन-सा जो है देखो कितने एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल, कौन-सा जो है सम्मिलित नहीं है? आंसर डी रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं मापा जाता है, ठीक है? पैमाना ये तो है आपका भूकंप की आर्द्रता को मापता है, ठीक है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? देखो इसका आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए? सी केल्विन। ताप, ताप टेम्परेचर केल्विन याद रखना, एक सेल्सियस को केल्विन में बदलते हो आप या फिर केल्विन को सेल्सियस में बदलते हो, कल भी हमने सीखा था। निम्न में से लगभग कितना पर प्लस 273 केल्विन या फिर माइनस 273 सेल्सियस कर सकते हो, ठीक है? निम्नलिखित में से भूकंपापी यंत्र कौन-सा है? तो ये है जो है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है तरंगों के सूचक डिटेक्शन एवं मापन हेतु प्रयोग भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये जो है आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? आंसर जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है आपका सी नंबर भूचाल। सुमेलित कीजिए, इसका राइट आंसर देखो क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो होगा, वो होगा ए नंबर, तो आप इसको लगा लीजिएगा। ये भी आपका ये भी जो है आपका सवाल जो है मिलाने वाला है, इसका आंसर बी होगा। हेडोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर जो होगा सी होगा समुद्र की गहराई। फिर ये आपको देखो एक मिलाने वाला दे दिया है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर का। निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं? आंसर डी सिस्मोग्राफ जो है पृष्ठ नहीं। तो ये तो आपका एक भूकंप यंत्र है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग करता है? इसका आंसर फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जाता है। यही कहेंगे एवं जो है संपतन आवृत्ति को मापने के लिए। अगला सवाल, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किससे कहा जाता है? ये जो है पॉलीग्राफ। देखो याद रखें, पॉलीग्राफ झूठ को पता लगाता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापन यंत्र है। गाइसरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ जो है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजमत की कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला है। इसका आंसर जो है डी हो। डी इज द राइट आंसर। तो देखो हमने तो यहाँ पर सारे सवाल लगा लिए, फिर अगला नेक्स्ट क्लास में जो हम ये यांत्रिकी चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने इसमें जितने भी सवाल थे, जितने भी क्लास थे हमने सारे कर लिए। तो अब क्या करना है बस आपको मात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दीजिए
ये कोर्स जो है आपका शुरू हो चुका है और ये कोर्स चलते रहेगा। और साथ में एक और बात कि अगर बीपीएससी, बीपीएससी, टीआरई 4, पीसीएस या फिर किसी स्टेट से हो, किसी स्टेट का किसी भी क्लासेस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स चाहिए, तो हमारी टीम ने आपके लिए इसके लिए बेस्ट हैंड रिटेन नोट तैयार कर दिया गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए बस आपको एग्ज़ाम नेम बताइएगा, आपको मिल जाएगा उसमें। बेस्ट हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, ठीक है? पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे। एक तो नोट्स मिलेगा, उस नोट्स का 1000 प्लस प्रैक्टिस में मिलेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में लीजिए, दोनों में मिल जाएगा। 500 प्लस जो है उसका वन लाइनर मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। ये चारों चीज़ें आपको हर एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा। ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा आपको। मात्र कितने चार्ज लगेंगे? ₹199 हर एग्ज़ाम के लिए। और ये जो है चार्ज लिमिटेड है। तो कॉल करिए आप अभी 6207119508। ये व्हाट्सअप याद रखना है, ये कॉल या फिर नंबर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं 6207119508। और इस नंबर पर कॉल करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। देर मत करिए, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करिए, इस नोट्स को परचेज करिए। बाकी हमारा इस तरह से कोर्स चलते रहेगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।